कतर एयरलाइंस से आए हैं ना, उससे तो कोई बंदा कुछ पूछता ही नहीं है। हम्म, मैं जैसे फ्लाइट उतरा तो वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े थे, वही थे, इंडियन थे, पाकिस्तानी थे। साओ पोलो पहुंचे हो, राइट? साओ हाँ, पोलो। साओ पोलो पहुंचा हूँ तो भैया। वहां पे भाई कैसा था इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस? भैया इसमें जो रिस्पेक्ट देते हैं ना, हम्म। मैंने आज तक किसी को रिस्पेक्ट देते देखा नहीं। इतना अच्छा। ट्रैवल किया, इतनी एयरलाइंस में गया हूँ, हाँ। कतर वाले जो रिस्पेक्ट करते हैं ना, अच्छा। अच्छा। मानना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोबिन दीवान आपका स्वागत करता हूं। तो भाई इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्राज़ील ट्रैवल के बारे में कि ट्रैवल कैसे करना है, कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं और इमिग्रेशन प्रोसेस कैसा है वहाँ का ब्राज़ील का। अभी जिनको भी ट्रैवल करना है ब्राज़ील तो उनको ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगी भाई। और अगर आपको कोई डाउट रहता है कोई भी इस चीज़ को लेकर तो भाई आप इंस्टा पे फॉलो करो, यहाँ पे आ रहा है, और मैसेज करो, रिप्लाई आपको मिल जाएगा डेफिनेटली। और संदीप भाई है मेरे साथ। भाई वेलकम, कैसे हो? वेलकम भाई। बढ़िया भैया, आप बताइए कैसे हो। ओके। तो संदीप भाई आपने रिसेंटली ट्रैवल किया है ब्राज़ील, तो हाँ बताइए भैया, कि मैं आप। यहाँ पे 5 तारीख को पहुंचा था। हाँ, लेकिन 5 अक्टूबर को। भाई इंसिडेंट कहीं ऐसे भी हैं कि इंडिया से डायरेक्ट वीज़ा होने के बावजूद भी नहीं जाने देते, ऐसा बिल्कुल इंसिडेंट? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मैंने सुना था, हालांकि मेरे को कंफर्म नहीं है, मैंने सुना था भी नई बोर्ड नहीं करने दे रहे। अच्छा। नहीं, एक्चुअल तो में मैंने एक कपल से भी मेरी बात हुई थी, उनको भी ऐसे कर दिया था। और एक दो बंदे के मैसेज भी आए थे कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है कि वहां से जाने नहीं देते, लेकिन वीजा होने के बाद भी नहीं जाने दे रहे। ये क्या इशू है, ये समझ में नहीं आ रहा। भैया ये इशू आ रहा है, सिर्फ इंडिया में आ रहा है और दुबई में आ रहा है, मैंने जितना सुना है। हम्म। दुबई के में भी, मतलब आप दुबई से भी बोर्ड नहीं करने देंगे आपको, और इंडिया से भी आपको बोर्ड नहीं करने देंगे। करने वाले करके भी गए हैं। एक लड़का था पंजाब का, पता नहीं कौन सी सिटी का, अभी ब्राजील में मिला था मेरे को। अच्छा अच्छा। वो मैं आया था 5 तारीख को, वो आया था 2-3 तारीख को, 2 तारीख को आया था वो। तो हम रास्ते में घूमते घूमते मिल गए। तो वो दिल्ली से ही आया, कहता भाई मेरे को तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई, पर कहता मैं अड़ गया था पूरा, ओके ओके। तो मेरे को बोर्ड करने दिया। अच्छा, तो फिर आपका रूट कैसे आपने रूट रूट चूज किया कि भाई वहां से जाना चाहिए? भैया मैंने सुना था, मैंने ना फुकेत से कोई एक बंदा था, मतलब एक लड़की थी, बेंगलोर की। हम्म उसने पहले बेंगलोर से ट्राई किया था फ्लाई करने के लिए, उसको फ्लाई नहीं करने दिया। हालांकि उसका हस्बैंड यहाँ पे रहता है, ब्राजील में काम करता है, तो उसको फ्लाई नहीं करने दिया। तो उस लड़की ने फुकेत से ट्रैवल किया था। पहले वो थाईलैंड गई, फिर वहां से फुकेत गई, फुकेत से उसने ट्रैवल किया था। तो मैंने उससे फेसबुक पे बात की थी, उसने बोला भाई आप इंडिया से टिकट ही बुक मत करना, आप डायरेक्ट फुकेत जाना, थाईलैंड जाना, वहां पे फुकेत से आप फ्लाई करना, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। तो फिर मैंने इंडिया से 25 तारीख को मैं निकल गया था फुकेत के लिए। वहां पे 5-6 दिन फुकेत में रहा, और उसके बाद फिर मैंने फ्लाई किया कतर एयरलाइंस से। अच्छा, फुकेट से कतर एयरलाइन से किया आपने, और वाया वाया दोहा, कतर। अच्छा, वाया कतर। वाया कतर आपने हाँ जी। ट्रैवल किया है। अच्छा, तो हाँ जी डॉक्यूमेंट्स भाई इसके लिए एक बार बता दो प्लीज कि कौन कौन से थे भैया, ब्राजील के? कुछ भी कोई भी मेरे को दिक्कत नहीं आई फ्लाई करने में थाईलैंड से। सिर्फ मेरे से वीजा पूछा गया, वैक्सीन सर्टिफिकेट पूछी गई और रिटर्न हाँ टिकट हाँ। पूछा गया। ओके। इसके अलावा मेरे से उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा, क्यों जा रहा है, किस लिए जा रहा है, कब आएगा, क्यों हाँ हाँ आएगा। हाँ हाँ। एक भी उसमें कोई सवाल ही नहीं किया भी मैं आपको बोलूं भी मुझे 1% भी कोई दिक्कत आई। अच्छा। कोई भी दिक्कत नहीं आई, ओके। पूछा ही नहीं, कुछ भी नहीं पूछा। और डॉक्यूमेंट वैसे थे आपके पास कि रिटर्न टिकट, मेरे पास होटल बुकिंग? मेरे पास हाँ, डॉक्यूमेंट सारे थे। ट्रै 1,000 डॉलर के, 1,000 डॉलर मैंने कैश ले रखा था, और 500 यूरो था मेरे पास। 500 और यूरो था। होटल बुकिंग थी मेरे पास टोटल दिन की, जिसमें मेरा प्लान दिखाया था यहाँ पे 20 दिन का। टोटल मेरे पास 20 दिन की होटल बुकिंग थी, कंफर्म पेड, फ्री कैंसिल वाली बुक कर रखी थी मैंने। ओके। और वैक्सीन सर्टिफिकेट था। बट लेकिन ना मेरी होटल बुकिंग चेक हुई, ना मुझसे कैश पूछा गया, सिर्फ वैक्सीन सर्टिफिकेट और रिटर्न टिकट। उसके ओके तीसरा डॉक्यूमेंट पूछा नहीं गया। ओके। और भाई जो ट्रांजिट था आपका कतर में, दोहा में, हाँ जी। वहां पे कैसा रहा? भैया वहाँ पे ऐसा सीन था, मेरे को पता चला भी वहाँ पे तो भाई मेरे से तो कोई कुछ, किसी ने जो कतर एयरलाइंस से आए हैं ना, उससे तो कोई बंदा कुछ पूछता ही नहीं है। हम्म मैं जैसे फ्लाइट उतरा तो वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े थे, वही थे, इंडियन थे, पाकिस्तानी थे, जो कर रहे थे वो। तो उसने उन्होंने बोर्डिंग पास देखा कतर एयरलाइंस, उसने मेरे को सीधा ट्रांजिट वाली लाइन में भेज दिया। और कुछ लोग थे जो अलग एयरलाइन से आए हुए थे, जैसे
कोई इंडिगो से आया हुआ था, कोई किससे आया, कनेक्टिंग फ्लाइट थी। तो उनके सभी को डॉक्यूमेंट चेक कर रहे थे। जो कतर एयरलाइन से आया था उनको कोई नहीं पूछ रहा था भाई, किसी ने कुछ नहीं पूछा। ना मेरे को फुकेत में कोई दिक्कत आई, ना मुझे कोई कतर में डोवा में कोई दिक्कत आई। 1% भी किसी ने कुछ नहीं पूछा। ओके ओके ओके। और भाई चलो फाइनली वहाँ पे इशू नहीं आया। कितने घंटे का ले ओवर था आपका वहाँ पे? भैया मेरा 5 घंटे का लेओवर था। और आगे भी कतर ही थी सेम पीएनआर पे? हाँ आगे कतर ही थी। तो कतर फिर जब फाइनली वहाँ पहुंचे आप, साओ पोलो पहुंचे हो राइट? हाँ साओ पोलो पहुंचा तो भैया। वहाँ पे भाई कैसा था इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस? भैया कुछ भी नहीं पूछा, कुछ भी। ना कोई वैक्सीन सर्टिफिकेट चेक, कोई ना कोई रिटर्न टिकट चेक, कोई ना होटल बुकिंग, ना कोई कैश। ना मेरे से पूछा कितने दिन आओगे, उसने कुछ बोला ही नहीं मुझे। क्या तो क्या पता, उसको इंग्लिश नहीं आती थी तब नहीं बोला। अच्छा। मेरे से कुछ नहीं बोला। पासपोर्ट दिया उसने, मेरा वीजा देखा, मेरी शक्ल देखी और थप्पा मार दिया। और मुझे कुछ नहीं। भाई और भी इंडियन होंगे आपके को पैसेंजर वगैरह? बहुत इंडियन भी, कम से कम फ्लाइट के अंदर 50 इंडियन थे। पर साउथ के, केरला के, केनिया, उधर चेन्नई के इस साइड के लोग ज्यादा थे। ओके ओके ओके। हाँ जी। तो मतलब किसी से भी कोई भी दिक्कत नहीं आई, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। ठीक है। अच्छा भाई चलो ये भी आपने लेटेस्ट बता दिया। एंड जब आप एयरपोर्ट पे गए, एयरपोर्ट से बाहर गए सॉरी, हॉस्टल तक या होटल तक जो भी जहाँ पे भी थे आप, वहाँ पे कैसे गए? बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर टैक्सी? कैसे? भैया उबर बहुत सस्ती है। मेरे को उबर पड़ी थी इंडिया के 250 रुपए की। अच्छा। मतलब यहाँ के 30 रुपए के, पता नहीं 30 रुपए से भी 28 रुपए करीब मैंने दिए थे यहाँ की लोकल करेंसी में। रियाल बोलते हैं जिसको। तो 300-350 पड़ी थी। और मेरे पास इंटरनेट था नहीं, मुझे सिम नहीं मिली एयरपोर्ट पे। वो CFC करके भी कार्ड मांग रहे थे। वो कार्ड है तो सिम देंगे, पासपोर्ट में सिम नहीं दी उन्होंने। तो मैंने एयरपोर्ट का वाईफाई यूज किया, अच्छा वाईफाई था। और फिर वहां से मैंने उबर बुक की और मैं अपने होटल पे, वहां से कोई 25 किलोमीटर था, 25-30 किलोमीटर के करीब। तो मैं अपने होटल में पहुंच के चेकिंग किया, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं। अच्छा, आपने एयरपोर्ट का इंटरनेट यूज किया और उसी से बुक कर ली और उसी से आपने फिर वो कर लिया आगे? हाँ जी, उसी से मैं होटल पहुंच गया। होटल पहुंचने के बाद फिर वहाँ पे होटल में तो वाईफाई था, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई अभी के टाइम में कैसा है ब्राजील? वेदर कैसा है अभी के टाइम में? कैसा है भैया? वेदर ये है, ना ठंड है ना गर्मी है। भी पंखा तो मैंने देखा ही नहीं किसी के घर में। 2-3 होटल में भी गया तो रहा था, वहाँ पे भी नहीं देखा। होस्ट के घर पे हूँ, काउच सर्फिंग कर रहा हूँ, इसके घर में पंखा नहीं देखा मैंने। पंखा लगा ही नहीं हुआ। बट लेकिन रात को आपको चद्दर ओढ़ के ही सोना पड़ता है। ओके। दिक्कत नहीं है। ओके ओके ओके। मतलब टी-शर्ट में हूँ तो मतलब ठंड नहीं लगी। तो भाई आपके हिसाब से अगर बेस्ट रूट है ब्राजील के लिए तो वो सबसे बेस्ट रूट है? फुकेत है। थाईलैंड से जाओ, बैंकॉक से भी नहीं, फुकेत से सिर्फ। ओके ओके ओके, ये है। हाँ। तो और कंफर्म फ्लाइट टिकट बुक हो आने जाने की, और सेम फ्लाइट हो, मतलब कतर एयरलाइन से ही आए, कोई भी आए ना। जो कतर एयरलाइन की जो फुकेत में जो रिस्पेक्ट देते हैं ना, मैंने आज तक किसी को रिस्पेक्ट देते देखा नहीं। इतना ट्रैवल किया, इतनी एयरलाइंस में गया हूँ, कतर वाले जो रिस्पेक्ट करते हैं ना, अच्छा मानना पड़ेगा। फ्लू डाउन लेकिन इंडिया में तो उल्टा है यार। इंडिया में तो उल्टा भगा देते हैं। इंडिया की बात तो मैं आपसे कर ही नहीं रहा। इंडिया वाले तो, और दुबई वाले भी इतने तंग कर रहे हैं लोगों को, बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं। क्योंकि सभी वहाँ पे भर्ती हैं, लोकल अपने इंडियन है, पाकिस्तानी वो भर्ती हुए हैं, तो वो दिक्कत ही कर रहे हैं। पर मैं आपको ये बताता हूँ भी, आप दूसरी किसी कंट्री से कतर एयरलाइंस से आओ, इन जैसी सर्विस नहीं है। खाना पीना इतना शानदार फ्लाइट में। फ्लाइट के अंदर वाईफाई भी चलता, नेट भी चलता। मैं इंस्टाग्राम पे भी लाइव आया था, व्हाट्सएप पे भी चैट की थी। सही में आप किसी से पता कर, कतर एयरलाइंस पे नेट चलता है। ओके, ये सही है यार, ये बढ़िया। व्हाट्सएप पे आपके मैसेज कर सकते हो, आ सकते हैं। फोन पे बात नहीं होगी पर मैसेज जरूर कर सकते हो फ्लाइट में। इतना और खाने पीने को भी इतना अच्छा मिलता है। सभी ऑप्शन है, वेजिटेबल भी, नॉन वेजिटेबल भी, फ्रूट भी, बहुत कुछ है, ऑप्शन है। इतना तो बेस्ट ऑप्शन है। तो भाई संदीप ने मेरे सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी है। अगर किसी को ब्राजील ट्रैवल करना है, अगर किसी ने प्रॉब्लम फेस करी है पहले, बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, अगर उनको फाइनली ट्रैवल करना है तो भाई ये बेस्ट ऑप्शन। रिसेंटली पहुंचे, कौन सी डेट को पहुंचे अभी और बता दो एक बार। मैं 5 तारीख को पहुंचा हूँ। 5 अक्टूबर को पहुंचे। शाम को 4:15 बजे मैं लैंड हो गया था। और बहुत सारे इंडियन थे, बहुत सारे
लोकल ब्राजील और भाई में। इतनी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मेरे हिसाब से संदीप, इतनी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन कहीं मिलती नहीं है रिसेंटली जिसने हाँ, ट्रैवल किया, राइट? अभी किया है बस मैंने। हाँ। कोई भी दिक्कत नहीं आई, ना मुझे बोर्डिंग में दिक्कत आई, ना कोई इमिग्रेशन में कहीं भी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चेक हुआ, ना कोई वैक्सीन सर्टिफिकेट पूछी गई, ना रिटर्न टिकट पूछी गई, कुछ भी नहीं पूछा गया, ना ब्राजील में पूछा गया। और ठीक है। फुकेट में सिर्फ रिटर्न टिकट और वैक्सीन सर्टिफिकेट, 2 चीज, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा कुछ गया। नहीं था। तो भाई ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है भाई ब्राजील ट्रैवल को लेकर, तो आप इंस्टा पे फॉलो करो, मैसेज करो। कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी तो वहाँ पे आपको मिलेगी। डॉक्यूमेंट इन्होंने बता दिए हैं, इमिग्रेशन का प्रोसेस भी इन्होंने बता दिया कि लेटेस्ट कैसा है और कौन सी एयरलाइन से इन्होंने ट्रैवल किया। अच्छा, प्राइस को बता दो यार एक बार, कितना कम प्राइस? से कम 50 इंडियन होंगे फ्लाइट में, कम से कम। मैंने एक भी इंडियन को ऐसा नहीं देखा अभी किसी ने अपने डॉक्यूमेंट दिखाए। मेरे आगे कोई 7-8 इंडियन ही थे और मैं जान के इंडियन वाली लाइन में लगा था। मैंने कहा यार कोई दिक्कत आएगी तो सभी के साथ फेस होगा तो पता चल जाएगा भी क्या दिक्कत आ रही है। तो मुझे थोड़ा सा डर था, पर लेकिन मैं कह रहा हूँ एक भी ऐसा इंडियन नहीं था जो मेरे आगे था जिससे किसी से 1% भी कोई सवाल पूछा गया हो इमिग्रेशन पे। ओके। किसी ने कुछ नहीं पूछा, कोई वैक्सीन सर्टिफिकेट चेक नहीं हुआ, कोई कुछ भी नहीं हुआ। सब पासपोर्ट दे रहे थे, थप्पा मार रहा थी बस सीधा, और कोई कुछ सवाल जवाब ही नहीं। ठीक है। तो भाई फ्लाइट कितने की पड़ी, वो कॉस्ट कितनी आई? मेरे को फ्लाइट पड़ी है 92,000 रुपए की। मैंने दिखाई थी फुकेत से जो की थी, वो मैंने ब्राजील के लिए, वो मुझे 92,000 रुपए की पड़ी थी। और जो मैंने फुकेत से मुंबई की फ्लाइट दिखाई, और सॉरी साओ पोलो से जो मुंबई की फ्लाइट दिखाई थी, वो मुझे पड़ी थी 87,000 रुपए की, फुल रिफंडेबल। जैसे मैं ब्राजील पहुंचा, एयरपोर्ट से बाहर निकला, वो मैंने फ्लाइट कैंसिल कर दी थी और मेरा रिफंड आ गया। ओके 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 सही। 1 रुपया भी नहीं कटा। ओके ओके, चलिए। तो भाई ये थी, इन्होंने सारी डिटेल्स में बता दी है, सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दे दी है। इस वीडियो को आप शेयर कर देना सभी ट्रैवलर्स के साथ ताकि उनकी हेल्प हो फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। टेक केयर। 1 मिनट।